इस सेशन के अंदर हम हाइपरलिंक की कमांड को डिस्कस करेंगे। हाइपरलिंक की कमांड का एक्चुअल पर्पस ये है कि अगर आप एक शीट से दूसरी शीट पे जंप लगाना चाहते हैं तो हाइपरलिंक उसमें आपकी मदद कर सकता है। इवन अगर आप विद इन अ वर्कशीट भी काम करना चाहते हैं हाइपरलिंक की मदद से तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट वर्कबुक्स के रिलेशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप हाइपरलिंक की मदद से कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आप यूँ समझें कि अगर आप नेट के ऊपर काम करते हैं तो उसमें एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए आप क्या करते हैं, जस्ट क्लिक करते हैं अवेलेबल लिंक पर, तो वो आपको किसी दूसरे पेज पर लेके जाता है। सेम तरीके से अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो सम टाइम आपको वो कुछ रेफरेंसेस वेबसाइट दे रहा होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मुझे अपनी विद इन वर्कशीट के अंदर अगर जंप करना है किसी की सेल के ऊपर, अगर मुझे किसी दूसरी वर्कशीट्स के ऊपर जंप करना है और मुझे किसी दूसरी वर्कबुक के अंदर जंप करना है तो मैं हाइपरलिंक की कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अपनी इस वर्कबुक के अंदर इंडेक्स पेज बनाना चाहूँ जिसकी मदद लेते हुए मैं जल्दी से किसी भी पेज पर शीट पर जाना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर शीट 1 पे एम्प्लॉयज़ का डाटा मौजूद है, शीट 2 पर भी एम्प्लॉयज़ का डाटा है, शीट 3 पर मेरे पास सेल्स का चार्ट आ रहा है, शीट 4 पर तमाम एम्प्लॉयज़ के ईमेल एड्रेसेस हैं, शीट 5 पर मेरे पास लोन कैलकुलेटर प्लान बना हुआ है, शीट 6 पर मेरे पास कमीशन का एक टेबल मौजूद है, शीट 7 मेरी ब्लैंक है। चले हम शीट 7 को सबसे पहले ले आते हैं और इसको डबल क्लिक करके इसका नाम इंडेक्स कर देते हैं, यानी ये हमारा इंडेक्स पेज होगा। इस इंडेक्स पेज के अंदर हम पहले जो है वो एक हेडिंग डाल देते हैं। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ शीट्स नेम एंड अब जो शीट्स है मेरे पास उसमें पहली है एम्प्लॉय डेटाबेस है मेरे पास, सेकंड जो शीट है मेरे पास उसमें सेल्स का चार्ट बना हुआ है, थर्ड वर्कशीट में मेरे पास एम्प्लॉय के ईमेल एड्रेसेस थे, फोर्थ शीट पे मेरे पास लोन कैलकुलेटर बना हुआ था और फिफ्थ शीट मेरे पास कमीशन का रिलेटेड टेबल बना हुआ उस पर। ठीक है, इन तमाम को नंबर दे देते हैं, ओके की साइज बड़ी कर देते हैं और यहाँ पर हम सिंपल बना देते हैं क्लिक, कि अगर ऊपर क्लिक किया जाएगा तो वो उस शीट पर हमें लेके जाएगा। ठीक है, इस वक्त 5 ही हमारे पास शीट्स हैं इसलिए हमने एक छोटा सा डेटाबेस बना लिया और अब उसकी मदद देते हुए हम शीट्स पर जंप करेंगे। शीट पर जंप करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि जो आपके पास ये शीट्स के नाम आपने सजेस्ट किए हैं इनको कॉपी करके आप अपनी शीट्स को नाम दे दें ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि हमें कौन कौन सी शीट्स पर जाना है। और जब हम उस शीट पर जाएंगे तो हमें एटलीस्ट पता भी चलेगा कि वो शीट खुल रही है, तो आपको क्रॉस चेक करने में भी आसानी होगी कि एग्जैक्टली वो उस शीट पर जा भी रहा है या नहीं जा रहा। ओके, तो क्विकली मैंने तमाम शीट्स के नाम जो है वो रीनेम कर दिए। ओके, देन अब हम अपनी इंडेक्स शीट पर आ गए। ठीक है, इंडेक्स शीट पे पहला क्लिक, जब मैं इस पर क्लिक करूं तो वो मुझे लेकर कहाँ चला जाए, एम्प्लॉय की डेटाबेस वाली शीट पर लेकर चला जाए। तो ऐसा करने के लिए मैंने इस क्लिक के टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, यानी जस्ट इसके ऊपर कर्सर रखा हुआ है। इंसर्ट के टैब से हम कमांड इस्तेमाल करते हैं हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक में हमें कहाँ जाना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट सेल रेफरेंसेस, ये शीटों के नाम है एक्चुअल के अंदर, कुछ के नाम हमने चेंज कर दिए हैं कुछ के नहीं किए। जैसे आपने देखा कि शीट 2 का नाम चेंज हमने नहीं किया क्योंकि उस शीट पर हमें नहीं जाना है। इंडेक्स शीट हमारी मेन शीट है। जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमें कहाँ ले जाए, एम्प्लॉय की डेटाबेस पे,
तो मैंने एम्प्लॉय की डेटाबेस वाली शीट को सिलेक्ट किया एंड देन ओके, ये लिंक इसका क्रिएट हो गया। हम इस लिंक को चेक करते हैं, जस्ट क्लिक करते हैं, ये देखें एम्प्लॉय की डेटाबेस पे हमें ये लेकर आया। दोबारा हम इंडेक्स की शीट पर आते हैं और अब हम दूसरी शीट के साथ इसका लिंक क्रिएट करते हैं। तो ऐसा करने के लिए अब मैं सेकंड टेक्स्ट पे मौजूद हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे ये सेल्स चार्ट की शीट पे ले जाए। तो मैं इंसर्ट के टैब से हाइपरलिंक पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं सेल्स चार्ट की शीट पे क्लिक करता हूँ एंड देन ओके क्लिक करते हैं। बिल्कुल हम सेल्स चार्ट की शीट पे जा रहे हैं। सिमिलरली बाकी मैंने अपनी रेस्ट ऑफ द शीट्स के साथ इसके लिंक्स क्रिएट कर दिए और फिलहाल हम इसको चेक नहीं कर रहे। ये सारे लिंक्स हमने क्रिएट कर दिए। लिंक्स क्रिएट करने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं, जी बिल्कुल जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये हो रही है, प्रॉब्लम नहीं मतलब हम और एक ब्यूटी इसके अंदर डालेंगे कि अगर मुझे वापस अपनी शीट पर आना है यानी इंडेक्स पेज पे जाना है तो मुझे दोबारा बैक करके शीट 1 पर इंडेक्स पेज पे जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहता हूँ कि यहाँ पर भी कोई हाइपरलिंक होना चाहिए मेरे पास जिससे मैं अपनी शीट पर आ सकूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं अपनी शीट पर बिल्कुल लास्ट पर रहकर एक सिंपल लिखता हूँ गो टू इंडेक्स पेज, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जब इस पर क्लिक होगा तो एक्चुअल में मुझे वो कहाँ लेके चला जाएगा, मेरी जो इंडेक्स पेज की जो इंडेक्स शीट है मुझे वो वहाँ लेके चला जाएगा। तो इसका भी मैं लिंक क्रिएट करता हूँ, इंसर्ट हाइपरलिंक, और मैंने कहा कि इंडेक्स की शीट पर ले जाए। क्लिक किया, ये देखिए इंडेक्स की शीट पर आया। लेकिन ये लिंक अभी मैंने सिर्फ शीट 1 के साथ क्रिएट किया है अपना। तो इसको कॉपी करते हैं टेक्स्ट को यानी हाइपरलिंक को, और अपनी बाकी तमाम शीट्स पर जाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ऐसा करने से मुझे ज़रा फ़ायदा ही होगा कि यही हाइपरलिंक अब मेरी तमाम शीट्स पर अप्लाई हो जाएगा।